त्रिदेवों का जन्म। महर्षि अत्रि एक ऐसे अर्षि थे जो अपने नाम के अनुरूप ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से युक्त थे। उनमें न तो किसी प्रकार की कामना थी, न किसी के प्रति राग द्वेष, न ही किसी प्रकार का लोभ या आसक्ति थी। उनकी पत्नी अनसुया भी अपने पति के समान ही आचरण और विचार रखती थीं। एक बार भगवान ब्रह्मा ने उनकी ऐसी प्रवृत्ति देखकर कहा, हे ऋषिवर, अब आप दोनों को संतान के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आप जैसे योग्य बालकों का जन्म हो और अच्छे आचरण का प्रसार हो। अत्रि ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप स्वयं सृष्टि की रचना के लिए और दक्ष प्रजापति वंश वृद्धि के लिए यह कार्य कर ही रहे हैं। हम तपस्या करना चाहते हैं, इसी में हमारा सुख है और यही हमारे लिए श्रेष्ठ कर्म है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके ये विचार अच्छे हैं, आपको तपस्या करनी चाहिए। अत्रि अपनी पत्नी सती अनसुया के साथ दंडकारण्य के शांत निर्जन वन में एकाग्रता के साथ निस्वार्थ भाव से तपस्या करने लगे। उन्हें अपनी तपस्या से कोई फल पाने या वर पाने की कोई इच्छा नहीं थी। अपने तपस्वी जीवन में उन्होंने धूप, सर्दी या वर्षा की परवाह नहीं की। प्राणवायु के सहारे स्वयं को जीवित रखा। कई वर्षों के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता प्रसन्न हुए और एक साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, अत्रि, उठो, तुम्हारी इस कठोर तपस्या ने हम तीनों को प्रभावित किया है, इसलिए हम तीनों तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए एक साथ आए हैं। जब अत्रि ने अनसुया के साथ आंखें खोलीं, तो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके सामने खड़े थे। अत्रि अपनी पत्नी सहित उनके चरणों में गिर पड़े और भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगे और देवताओं से बोले, प्रभु, हम क्या मांगें? मुझे धन यश की कामना नहीं है, न ही मैं देवलोक, स्वर्ग या वैकुंठ में निवास करना चाहता हूं। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमने आपके दर्शन कर लिए हैं, हमारी तपस्या सफल हो गई है। देवताओं ने कहा, अत्रि, तुम्हें कुछ वर तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारी प्रसन्नता की सीमा कम हो जाएगी, अतः कुछ अवश्य मांगिए। अत्रि भावुक हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, समझ में नहीं आ रहा कि क्या मांगे। हमें आपके दर्शन की अभिलाषा थी, वह पूरी हो गई। अब और कोई अभिलाषा नहीं है। फिर भी आप वरदान देने का इतना आग्रह कर ही रहे हैं, तो इसी प्रकार हम दोनों आप त्रिदेवों के नित्य दर्शन करते रहें। अतः प्रभु, आप तीनों ही मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लें। हमें आपकी बाल लीलाओं के दर्शन का नित्य सुख प्राप्त होगा। हे ब्रह्मदेव, आपने ही हमें एक बार बालकों के जन्म का आदेश दिया था, इससे आपकी आज्ञा का पालन भी सुनिश्चित होगा। ब्रह्मा जी हंस पड़े। श्री विष्णु और शिवजी ने अत्रि की यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, भक्त की इच्छा अवश्य पूरी होगी। कुछ वर्षों के पश्चात अनसुया को 3 संतानें हुईं। विष्णु जी के अंश से उत्पन्न बालक का नाम दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न बालक का नाम चंद्रमा और शिवजी के अंश से उत्पन्न पुत्र का नाम दुर्वासा रखा गया। इन तीनों पुत्रों के जन्म से अत्रि अनसुया का जीवन धन्य हो गया। योगी यति जिनके दर्शन एक बार पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, वही त्रिदेव अनसुया के आंगन में बालक रूप में खिलखिलाते हुए रहते थे। इन तीनों बालकों की देखभाल करने तथा उनकी बाल लीलाओं को देखने में उन्हें अपार आनंद मिलता था। अनसुया महान दानवीर थीं। त्रेता युग में जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास काटने के लिए दंडकारण्य आए, तो वे महर्षि अत्रि के आश्रम में ठहरे थे। अनसुया ने सीता को अनेक शिक्षाएं दी थीं तथा उनके शरीर पर अनेक प्रकार के लेप और शरीर पर प्रसाधन सामग्री लगाई, ताकि प्रचंड हवा का उनके शरीर पर कोई प्रभाव न पड़े। अत्रि भावुक होकर राम से बोले, नारायण, आप नाटक कर रहे हैं। आपने दुष्टों और राक्षसों का नाश करने के लिए ही वन में आने का आदेश स्वीकार किया है। दंडकारण्य में अन्य आर्षि भी आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। तब श्रीराम ने अन्य अर्षियों को दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूरी की। आकाश में स्थित सप्तर्षि मंडल में महर्षि अत्रि का प्रमुख स्थान है। उन्हें सप्तर्षियों में से एक आर्षि माना जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।